तो प्यारे बच्चों लीजिए आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का संस्कृत विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोग देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है। अगर आप भी कक्षा 10 के संस्कृत विषय के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख कर जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखिएगा इस प्रकार का पेपर आपका परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये संस्कृत विषय का पेपर है। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके संस्कृत के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इस प्रकार का पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका संस्कृत विषय का पेपर है। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देख लीजिएगा इस प्रकार का पेपर आपका परीक्षाओं में आने वाला है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, अधोलिखित वाक्य रेखांकित पदों संज्ञानुकूल उचितार्थ चित्वा लिखत। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इनका अर्थ लिखना है। तो देखो पहला क्वेश्चन भ्रात बावरा सौंदर्य, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका छात्रावास आएगा। और अब अगला क्वेश्चन आर्य अलिकम एतत्, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका असत्यम आ जाएगा। यहाँ से आप लोग इसे देख लें। और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, धूमम मुंचति इति पदस संधि विच्छेदम कृत्वा संध्या नामापि लिखत। देखो प्यारे बच्चों ये जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। देख कर जाइएगा आप लोग। देखो दूसरे का पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा 7 नंबर का। और अब अगला दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपका आ नंबर का आ जाएगा। और तीसरे नंबर के क्वेश्चन को अगर देखा जाए ना, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 12 नंबर का ही आ जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और उसके बाद में देखो अगला जो क्वेश्चन पूछा चौथे नंबर का, तो देखो प्यारे बच्चों चौथे का राइट आंसर आपका 10 नंबर का आ जाएगा, हरित्राता लोपम। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। और अगर प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर की पीडीएफ को पाना चाहते हो ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर मैं आप सबके लिए इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूंगा। प्रश्न नंबर 3 में जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, नाव सीधाती इतत्र उपसर्ग शब्दम चा पृथक कृत्वा लिखत। देखो प्यारे बच्चों ये जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। पहले का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 10 नंबर का होगा। और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका 12 नंबर का ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो, प्रश्न नंबर 4 जो पूछा गया है, 4 में यहाँ पर आपको पद्यांश दे रखा है। पद्यांश को पढ़कर प्यारे बच्चों आपको इन क्वेश्चन के उत्तर देने होंगे। अब चलो मैं आपको इनके उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, करणीय इतस्मिन् क्रियापदे गद्यांश कथम। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 12 नंबर का यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, आध्यात्मिकी इसी विशेषम पदम गद्यांश विशेषम चित्वा लिखत। देखो प्यारे बच्चों दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा, भारतीय संस्कृति। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका 7 नंबर का आ जाएगा, भारतीय सभ्यता है। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 जो दे रखा ना, चौथे का राइट आंसर आपका आ जाएगा सप्लियम। ठीक है ना, इसका राइट आंसर कहाँ से देखकर लिखोगे, ये इसका राइट आंसर ये होगा। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको इन क्वेश्चन के उत्तर देखकर लिखने हैं एक पद में। तो चलो मैं आपको इनके उत्तर बता देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, गीतायाम भावना प्रकटिता। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, त्याग भावना। क्या लिखोगे, त्याग, और उसके बाद में यहाँ लिख दोगे भावना। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आपका त्याग भावना आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति किम उन्नति। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, पर कल्याणम। क्या लिखोगे, पर, और उसके बाद में कल्याणम, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं, और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के सभी इन क्वेश्चन को देख लो। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसके बाद में देखो आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा आएगा, जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों आपको जो पेपर में आपको बता रहा हूँ ना, 101% पूरा का पूरा प्यारे बच्चों रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा।
अगर प्यारे बच्चों आप भी चाहते हो कि आपकी परीक्षाओं में आप लोग टॉप करें तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देखो एकमात्र इसी चैनल पर मेरे द्वारा आपको समस्त विषय के पेपर के वीडियो बताए जाएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसा पेपर मैंने आपको यहाँ पर बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर अपन ने देख लिए थे। त्याग महिमा के ऊपर प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिख कर आना था, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो समस्त पदानाम विग्रह अथवा विग्रह पदानाम समास कृत्वा लिखत, तो देखो पर जो यहाँ से आपको इनका समास विग्रह करके लिखना था। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। उसके बाद में देखो यहाँ से आपको रेखांकित पदों में से आपको इनको लिखना था, तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले आप लोग। और उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं, तो इन क्वेश्चन के उत्तर को भी समझ लेना। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है प्रकृति प्रत्याभ्या प्रदम निर्माण वाक्यम पूर्यति तथा रेखांकित पद पृथक कृत्वा लिखत। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इनको पृथक पृथक करके लिखना था, तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं, उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाइएगा। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों बता दिए हैं। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 ये पूछा गया है, 12 के बाद वाले क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। उसके बाद में देखो पहले जो प्रश्न नंबर 13 ये पूछा गया है, तो प्रश्न नंबर 13 को भी आप लोग देख लीजिएगा। 13 के बाद में देखो पहले जो प्रश्न नंबर 14 ये पूछा गया है, तो 14वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। इसका उत्तर भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, तो आप लोग यहाँ से इन सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से देख कर जाइएगा। जो जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ 101% आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सब लोग इसको पूरा का पूरा देख लें और अच्छे प्रकार से इसको पूरा का पूरा समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो पर जो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। उसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चंस ये आपको दे रखे हैं, इनको भी आप लोग देख कर लिख देना। और उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं, तो इनको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ के लिख लें। और उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं, तो इनको भी देख लें आप लोग और पूरा का पूरा समझ के लिख देना। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये आपको दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। आप सब लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे से याद करके जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में इन क्वेश्चन के उत्तर को लिख कर आ सकें, ठीक है। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं, तो आप लोग पूरा का पूरा इसको याद कर लेना जैसा कि आपको मैंने बताया। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जा चुके हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।